हाय गाइस, मैं रंजीता आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई एम स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, ट्रेनर, स्पिरिचुअल हीलर। आपके लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। मैं ये वीडियो हाउ टू डायग्नोस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पे बना रही हूँ। 5 सेंस जब डिसऑर्डर हो जाते हैं तो हमें अपने बच्चों में क्या कमियाँ दिखने को मिलती है, ये वीडियो उससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है कि सबसे पहले आपको पता चले कि आपका बच्चा कुछ नॉर्मल बच्चों से हट के एक्टिविटी करता है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकली सेंस ऑर्गन्स चेक कराएं। जैसे ईयर से हम करते हैं हियरिंग एंड लिसनिंग। आइज़, जिसको मेडिकल लाइन में कहते हैं विजुअल प्रोसेसिंग। टच, जिसे कहते हैं टैक्टिल प्रोसेसिंग। मूवमेंट्स, वेस्टिब्यूलर प्रोसेसिंग। एंड टेस्ट एंड स्मेल को साइंस में कहते हैं ऑल्फैक्टरी गस्टेशन प्रोसेसिंग। ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, क्योंकि काम करने से पहले कमियों की समझने की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले सेंस ऑर्गन्स चेक करवाएं। कानों के द्वारा ही हम चीज़ों को सुनते हैं और सुनने की ग्रहण शक्ति के द्वारा ही हम चीज़ों को समझते हैं। बच्चे सुनते तो है पर समझ नहीं पाते, इसीलिए अटपटांग रिएक्ट करते हैं या फिर पेरेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं करते। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, सुनने से संबंधित। हियरिंग मतलब सुनना। इस चीज़ को मैं आपको 2 डिवीज़न करके बताऊंगी। हाइपोसेंसिटिव लेस देन रिस्पॉन्ड, हाइपर सेंसिटिव मोर देन रिस्पॉन्ड। आपके बच्चे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में क्या चीज़ कम और क्या चीज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस आपको समझाते हुए बताऊंगी। जब बच्चे सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, तब उनमें ये कमियां देखी जाती है। ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, एक बार बुलाने से नहीं आते, उनके नाम से बुलाओ तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, लाउडली म्यूज़िक, गेम्स, टीवी देखना सुनना पसंद करते हैं। अगर रिस्पॉन्ड भी करेंगे तो निगेटिवली, अनएक्सेप्टेड या लाउड नॉइज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्राइंग, चिल्लाना, पैर पटकना, आपके इर्द गिर्द गोल गोल घूमना। कितने बच्चे तो सामान भी फेंक देते हैं। जब कोई तेज़ आवाज़ से इन पे चिल्लाता है तो ये घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो कान बंद कर लेते हैं। जैसे कुकर की सीटी, किसी डॉग का भौंकना, वैक्यूम क्लीनर, बगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ या कार स्टार्ट करते वक्त, ये सब चीज़ें इन्हें अनकम्फर्ट फील करवाती है। और सोशल रूप में देखा जाए तो जैसे पिक्चर हॉल, डिस्को, शॉपिंग मॉल, वहाँ भी ये अनकम्फर्ट हो जाते हैं और हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हैरेस करते हैं पेरेंट्स को, और बच्चे नॉर्मल नहीं रह पाते। अगर ये सारी चीज़ें आपके बच्चे करते हैं तो आपको आपके बच्चों पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सुनने में तकलीफ़ है, उन्हें सुनने में तकलीफ़ कम हो सकती है, लेकिन उन्हें समझने में तकलीफ़ है। ये बात आपको समझना होगा। सबसे पहले तो जैसे आपके बच्चे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेरा मानना है कि हम जो बच्चों को सिखाते हैं बच्चे वो नहीं सीखते, हम जो करते हैं बच्चे वो करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो, फिर उसकी कमियां खामियां पे काम करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसकी सोल प्रोटेक्शन दी है। आप अपने बच्चे पर 100% काम करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों में सिर्फ अवगुण होते हैं, कमियां खामियां भी होती है, लेकिन इनकी एक सबसे बड़े गुण ये होती है कि ये बच्चे नेचुरल लिसनर्स होते हैं। अगर इन बच्चों को मेडिटेशन नियम रूप से कराया जाए तो ये बच्चे बहुत जल्दी रिकवर करते हैं।
आप घर पर या कोई भी प्राइवेट योगा टीचर से करवा सकते हो। ये बच्चे वेदर फोरकास्ट पे बहुत अच्छा करते हैं। जब इनकी एज 10 से 12 ईयर्स की हो जाती है, बिना पढ़ाई किए ही ये अपने ऊर्जा शक्ति से पता लगा लेते हैं। ये डे ड्रीमर होते हैं, जागते हुए सपना देखते हैं। इनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा होता है। अब इनकी नेचुरल रूप में ट्रीटमेंट कैसे की जाए, इनका हियरिंग स्किल कैसे बढ़ाया जाए, इसको मैं 14 तरीके से आपको बताऊंगी। लेकिन इन 14 तरीकों को बताते हुए भी मैं आपके सामने इसको 3 डिवीज़न करूंगी। एक माइंड लेवल से आप मेडिटेशन करा सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग करवा सकते हो। मेडिटेशन से हमारा माइंड काम एंड कूल होता है और हीलिंग से भी हमारा माइंड काम एंड कूल होता है। काम और कूल क्यों करना चाहिए बच्चों का माइंड? क्योंकि जब तक हमारा माइंड बीटा लेवल पर काम करता है, अशांत रहता है, तब तक कोई भी दुनिया का ट्रीटमेंट उसके बॉडी पर, उसके माइंड पर, उसके सोल पे काम नहीं करता। सेकेंड, फिज़िकल लेवल पे आप बच्चों को सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज करा सकते हो, जिससे कि बॉडी हल्की होती है। दूसरा, आलोम विलोम करा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है। मॉर्निंग जॉगिंग करवा सकते हो, जिससे कि एयर का प्रेशर बॉडी में प्योर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जिससे कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तीसरा है विथ हेल्प ऑफ कन्वर्सेशन। बच्चों के साथ तरीके से पेश आए, हाइपर ना हो, धीरे धीरे बोले, शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोले, वर्ड्स को डिस्क्राइब करके बोले। ऑडियो वीडियोस मार्केट्स में, साइट्स में, सब जगह अवेलेबल है। खरीदे, फ्री डाउनलोड करें, सीखें और सिखाएं। बच्चों के पीछे टाइम एक्सपेंड करें। एक साथ कुछ भी न सिखाएं। पूरे दिन भर में 4-5 बार 15-15 मिनट बच्चों को सुनाएं, समझाएं, लिखाएं, खेलते खेलते। क्योंकि बच्चों में मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों को गंदगी और पानी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा इनके पास पानी और नैपकिन ज़रूर रखें। रोज़ कान इनका साफ़ करें, वो भी फिंगर्स नुकसान नहीं पहुंचाती है, पहली बात। और दूसरी बात, एयर प्रेशर अच्छा पहुंचता है ईयर के अंदर, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमें सुनने में मदद मिलती है। कानों को ऊपर और नीचे की तरफ खींचें 10-10 बार, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और कानों की सुनने की क्षमता बढ़ती है। दोनों कानों को दोनों हाथों से दबाएं, इससे भी एयर प्रेशर बढ़ता है कानों में और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और सुनने की शक्ति बढ़ती है। हमारे कानों के अंदर बाल होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। हवा के द्वारा बाहरी गंदगी कानों के अंदर जाने से रोकते हैं और बालों से ही हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम जन्मते हैं, जन्म से लेकर बुढ़ापा तक, मृत्यु तक हमारे शरीर में बाल रहते हैं, क्योंकि बाल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बाहरी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी हियरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क है। हियरिंग मीन्स सुनना, लिसनिंग मीन्स सुनकर समझते हुए सुनना। हियरिंग मतलब होता है सुनना, लेकिन सुनने के लिए कोई एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें अपना कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय डिफ़ॉल्ट ही हम सुनकर कुछ कर लेते हैं। हमें सुनने के लिए नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं, हमारी इच्छा शक्ति से ही हम सुन लेते हैं। लिसनिंग मतलब होता है सुनकर समझते हुए करना, अपनी इच्छा से करना, समझ के करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्टिंग, होमवर्क या कोई भी पर्पस के लिए किया हुआ काम। क्योंकि
विशेष रूप से कुछ भी करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है और स्पेशल चाइल्ड के बच्चों में ध्यान की कमी होने के कारण ही वे बच्चे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि इन बच्चों की ब्रेन केवल कुछ ही चीज़ों को अपने सेलेक्टिव परसेप्शन चुनने की अनुमति देता है। लिसनिंग करने के लिए हियरिंग परफेक्ट होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में हियरिंग की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर डाला है। सबसे पहले साउंड वेव्स पर नेचुरली थिंक करने की कोशिश करें। उसके बाद माइंड लेवल, बॉडी लेवल, सोल लेवल, फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल एंड एक्स्ट्रा पर आप काम करें। जैसे कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है, आप काम करें, बच्चों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। प्रैक्टिकल लेवल पर सीखने के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मैंने अपना डिटेल्स सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज से ही चालू करें। उम्मीद का नाम ही ज़िंदगी है, क्योंकि कल जीवन में कभी आता नहीं, इसलिए आज में जिए। लिव इन प्रेजेंट एंड बी हैप्पी विथ योर फैमिली एंड योर चाइल्ड। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मेरी शुभकामना के साथ बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।